नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्य और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, निकालो प्रीलिम्स के आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करेंगे ऑफ दोज इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवॉल्ट्स जहां से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पास्ट में भी और आगे आने वाले टाइम में भी पूछे जाने की उम्मीद है। क्योंकि मैं आपको बता दूं जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स है किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। तो दो तीन तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। पहला आपका जो तरीका है वो है टाइमलाइन से रिलेटेड, ठीक है, कि आपको टाइमलाइन मैच करनी हो सकती है। ये डायरेक्ट और फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा होता है आपको मैच करना होता है प्लेस को या लोकेशन को, कि भाई कब कौन सा जो है किस जगह पर कौन सा रिवॉल्ट हुआ। और तीसरा होता है कि इन रिवॉल्ट्स को जो है आपको अरेंज करना हो सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइम दे हैव टेकन प्लेस, यानी कि कौन सा रिवॉल्ट पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। तो ये कुछ तीन मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। और जो चौथा टाइप आता है इसमें, फोर्थ टाइप में आपसे पूछा जाता है कि भाई स्टेटमेंट्स दिए होते हैं आपको, ठीक है, और इन स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं ये लोग इन स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। इनकी जो जानकारी होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चौर रिबेलियन की बात कर रहे हैं तो उसको कोल रिबेलियन से जो है उनकी जो डिटेल्स है वो एक्सचेंज कर दी जाती हैं, या संथाल रिबेलियन से चेंज कर दी जाती है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन्हीं चार टाइप के बेसिक क्वेश्चंस हर साल आपको देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन तो होता है ट्राइबल रिवॉल्ट से। और पिछले साल का अगर हम बात करें 2021 के पेपर की, तो आपको पता है हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और इस बार सिंस ट्राइब्स जो हैं वो काफी न्यूज में रही हैं, ट्राइबल एरियाज जो हैं वो काफी न्यूज में रहे हैं, स्पेशली अगर हम नॉर्थ ईस्ट पोर्शन की बात करें या फिर आपके नदर्न रीजन्स की बात करें, मिड इंडिया की बात करें, तो इसलिए ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से वो मुख्य रिवॉल्ट्स हैं जिनकी आज हम बात करेंगे। रिवॉल्ट्स कह लीजिए, रिबेलियंस कह लीजिए, या अपराइजिंग कह लीजिए। तो वो है सबसे पहले पहाड़िया रिबेलियन, चौर अपराइजिंग, कोल म्यूटिनी, हो एंड मुंडा अपराइजिंग, संथाल रिबेलियन, कोंड अपराइजिंग, भील एंड कोलिस अपराइजिंग्स, रामोसी राइजिंग्स एंड खासी अपराइजिंग्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स या अपराइजिंग्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे अपने सेशन में अबाउट ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन इंडिया। और ये वो रिवॉल्ट्स हैं जो कि ब्रिटिश पीरियड में हुए थे। तो देखिए, रिवॉल्ट्स क्यों होते हैं, रिवॉल्ट्स का क्या उद्देश्य है, मैं आपको बता दूं। बहुत लंबे वर्ष तक अगर किसी को ऑप्रेस किया जाता है, किसी पर आतताई जो है जुल्म ढाया जाता है, तो जो आउटकम होता है उस ऑपरेशन का वो रूप लेता है एक रिवॉल्ट का, या कहें एक अपराइजिंग का। जैसे कि 1857 की म्यूटिनी थी, जैसे कि ट्राइबल रिवॉल्ट्स थे, इसी तरीके से पीजेंट रिवॉल्ट्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका बैकग्राउंड है। अब कॉजेज क्या हैं इन रिवॉल्ट्स की, उसे भी समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि ट्राइबल रिवॉल्ट्स जो है वो जो है पिक्चर में आए पूरे के पूरे। तो देखिए, ट्राइबल रिवॉल्ट्स के जब हम कॉजेज की बात करते हैं तो सबसे मुख्यतः जो कॉज हमारा आता है, सबसे नंबर 1 पे वो आता है लैंड सेटलमेंट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आपको पता होगा, लगान मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, राइट। तो ब्रिटिश ने जो लैंड सेटलमेंट एक्ट्स लाई थी या जो लगान जारी किया था, उसके अगेंस्ट में बहुत सारी अपराइजिंग्स हुई थी, ठीक है, जो कि हमें ट्राइबल रिवॉल्ट्स के रूप में देखने को मिलती है। तो सबसे पहला हमारा कॉज था ब्रिटिश गवर्नमेंट की लैंड सेटलमेंट्स। दूसरा था हमारा एग्रीकल्चर को लेकर के। एग्रीकल्चर यानी खेती की अगर हम बात करें तो कंपनी ने बहुत सारे रूल्स अप्लाई कर दिए थे कि भाई जो आपकी फसल होगी, जो आपकी उपज होगी, वो आप कितना जो है वो ब्रिटिश को पे करोगे, ठीक है। तो एक तरीके से जो लैंड्स थी फार्मर्स की, ट्राइबल्स की, वो उनकी होकर भी उनकी नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें इस पर देने पड़ते थे बहुत बड़े बड़े टैक्सेस। तो ये पार्ट दूसरा है, ये दूसरा कॉज है बेसिकली ट्राइबल रिवॉल्ट का। तीसरा जो हमारा कॉज है वो है पुलिस जो थी, ब्रिटिश पुलिस जो थी, उनके द्वारा यूज की गई एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स, ठीक है। जो एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स जो ये लोग यूज कर रहे थे, पुलिस डिपार्टमेंट स्पेशली, ऑन दी पीजेंट्स, ऑन दी ट्राइबल्स, ठीक है। देन एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स जो मनी लेंडर्स होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, ये लोग क्या करते थे,
ये लोग आपको कुछ समय के लिए तो भाई पैसे देते थे, लेकिन उसके बदले में आपसे आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपका घर, सब कुछ लिखवा लेते थे। और ट्राइबल्स तो वैसे ही जंगलों में रहते थे, तो इन्हें वैसे भी रिसोर्सेज मुहैया नहीं होती थी। तो इनके खिलाफ जो है जो हमारी ब्रिटिश थी बेसिकली, उनकी जो नीति थी वो एक्सप्लॉइटेशन की, ऑपरेशन की थी। तो तीसरा कॉज आता है ये। चौथा आता है भाई क्रिश्चियन मिशनरीज, क्योंकि इस टाइम पर क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो रोल में आ चुकी थी और बहुत बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा था। कुछ जगहों पर धर्म परिवर्तन जो है वो लालच देकर करवाया जा रहा था, तो कुछ जगहों पर जोर जबरदस्ती करके। तो ये कुछ कॉजेस थे जिनकी वजह से ट्राइबल रिवॉल्ट्स जो है इन्होंने गति पकड़ी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं कि अगर आप अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम, जो कि हमारा लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है यूपीएससी आईएएस 2023 के लिए, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिले, तो आप मेरा कोड आद्या 15 यूज कर सकते हैं टू सेव 15% फ्रॉम योर बजट। और ये जो ऑफर है बेसिकली ये वैलिड है टिल 4 जून 2022। ठीक है, यानी प्रीलिम से एक दिन पहले तक आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं एट अ बिग डिस्काउंट। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पार्थ सर की जो ईमेल आईडी है parth@civilsdaily.com पर आपको एक मेल करना है यूजिंग दिस कोड। आपको अपना बस ये बताना है कि भाई मैं आद्या मैम का आद्या 15 कोड यूज कर रहा हूं और प्लीज मुझे डिस्काउंट दिया जाए, और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिए, टीम आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है कि चलिए हमने कॉजेज की बात कर ली, राइट, कि भाई ये हो गए हमारे कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट्स, बट व्हाट वुड बी दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट्स? क्या हर दूसरे रिवॉल्ट को ट्राइबल रिवॉल्ट कहा जा सकता है? जी नहीं। ट्राइबल रिवॉल्ट कहे जाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फॉलो करनी होती हैं, जिनमें से कुछ मैंने यहाँ पर आपके लिए दी हुई है। सबसे पहली है ट्राइबल या फिर एथनिक आइडेंटिटी। ठीक है, जो रिवॉल्ट में जो लोग शामिल हैं उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी होनी चाहिए। ओके, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो रिसेंटमेंट था अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ लॉज, जो कि ब्रिटिश द्वारा लाए गए थे बाय दी फॉरेन गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, उसके प्रति जो है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एफर्ट दिखना चाहिए इन रिवॉल्ट्स में या अपराइजिंग्स में। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरी चीज थी कि बहुत सारी जो अपराइजिंग्स थी उनको जो लेड करने वाले जो लोग थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो कुछ मसीहा लाइक फिगर्स थे, जिन्होंने लोगों को जाकर के, मास को जाकर के एनकरेज किया हो कि नहीं चलिए हम अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, तो ये रिवॉल्ट्स की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक थी कि इट वाज लेड बाय द मेसिया लाइक फिगर्स। चौथी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी वो ये थी कि जो ट्राइबल अपराइजिंग्स है दे वर डूम्ड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड गिवन द आउटडेटेड आर्म्स। जो हमारे ट्राइबल्स थे जो कि फाइट कर रहे थे, उनके पास आउटडेटेड आर्म्स होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तुलना में इतने अपडेटेड, इतने टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस नहीं थे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए अब सीधा चलते हैं, रुक करते हैं अपने ट्राइबल रिवॉल्ट्स की तरफ और जानते हैं उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां। सबसे पहला है हमारा पहाड़ियाज रिबेलियन। पहाड़िया रिबेलियन ये क्यों हुआ था? ये हुआ था ब्रिटिश एक्सपेंशन की जो नीति थी उसके अगेंस्ट में। और अगर आप ये मैप देखें तो ये राजमहल हिल का एरिया है, राइट, यहाँ पर देखिए इंडिकेटेड भी है। राजमहल हिल में ही यहाँ पर जो है ये रिबेलियन टेक प्लेस किया था। और कब हुआ था? तो ये रिबेलियन हुआ था 1778 में। इसकी टाइमलाइन नोट कर लीजिएगा। और इस टाइम पर ये जो रिबेलियन था इसको आगे जाकर ब्रिटिश ने एक नाम भी दिया था जिसका नाम था दामने कोल एरिया। ठीक है, तो ये चीजें थी। और ब्रिटिश जो है यहाँ पर बहुत सारी फोर्सेस को भी अप्लाई किए थे। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि इस एरिया का जो सुख शांति है उसको भंग कर दिया जाए और वो उनकी टेरिटरी में आ जाए, यानी कि राजमहल हिल वाला एरिया किसकी टेरिटरी में चला जाए? ब्रिटिश गवर्नमेंट की टेरिटरी में आ जाए, ब्रिटिश में। ठीक है, दूसरा जो हमारा रिवॉल्ट था वो था चौर अपराइजिंग का। ये कब हुआ था? 1771 से लेके 1809 तक। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। कॉजेस की बात करें तो फमाइन हो गई, लैंड रेवेन्यू डिमांड्स हो गई गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक डिस्ट्रेसेस हो गए, ठीक है, आतताई नीतियां हो गई, ये तमाम इसके कॉज थे जिसके तहत चौर जो ट्राइब्स थी उनके जो लोग थे उन्होंने स्टेप लिया ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े होने का। और जो जंगल महल है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में और बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, इस एरिया के लोगों ने
फाइनली आर्म्स उठाई। मोस्ट सिग्निफिकेंट अपराइजिंग अगर हम चौर अपराइजिंग की भी बात करें तो वो हुआ था दुर्जन सिंह के अंदर 1798 में, ठीक है। और कुछ और भी फेमस लीडर्स थे जिनका नाम था मधब सिंह, राजा मोहन सिंह, इनके नाम देख लीजिएगा, हो सकता है कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ देता है, ठीक है। तो ये था हमारा चौर अपराइजिंग का। नेक्स्ट है हमारा कोल म्यूटनी जो कि टुक प्लेस हुई थी 1831 में। अगर आप ये मैप देख रहे हैं ना तो ये जो पूरा रेड वाला एरिया है यहाँ पर थे कोल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ था। कॉजेस को अगर हम चर्चा करें तो कॉजेस में मेनली इनका था लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड, ठीक है, जो कि कोल जो ट्राइब के लोग थे उनसे छीन कर दे दी जाती थी आउटसाइडर्स को, या हम कह लें कि जो मनी लेंडर्स थे उनको, या फिर उन्हें उन पर हेवी टैक्सेस अप्लाई कर दिए जाते थे। इसके अलावा जो ब्रिटिश जुडिशियल और रेवेन्यू पॉलिसीज थी वो भी काफी बुरी तरीके से अफेक्ट करती हैं ट्रेडिशनल सोशल कंडीशंस को, किसकी, कोल ट्राइब की, ठीक है, जो कि इनहेबिटेंट थे कहाँ के, छोटा नागपुर एरिया के, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में कोल्स ने जो है रिसेंटमेंट दिखाई, स्टेप लिया 1831 में अंडर द लीडरशिप ऑफ बूढ़ो भगत, ठीक है। तो इनका नाम याद कर लीजिए, कोल्स किसके अंडर थे, बूढ़ो भगत के, ओके। तो ये हुआ था यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा बेसिकली हो एंड मुंडा अपराइजिंग्स। तो जो राजा थे पराहट के, ठीक है, राजा ऑफ पराहट जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था हो ट्राइबल्स का रिवॉल्ट अगेंस्ट दी ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम, ठीक है। और ये रिवॉल्ट कब तक चला, ये रिवॉल्ट चला 1837 तक बेसिकली, ओके। और हो ट्राइबल्स जो है इनको जो है फोर्स भी किया गया था कि वो अपने आप को समर्पण करते हैं, लेकिन आगे चलकर 1831 में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक रिबेलियन जिसमें उनको ज्वाइन किया किसने, फेमस मुंडा ट्राइब ने। मुंडा ट्राइब के बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, राइट। तो मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर ने इन्हें ज्वाइन किया कब, 1831 में, ओके, ठीक है। और इसके बाद जो है ये रिवॉल्ट अपने आप में ही हो एंड मुंडा अपराइजिंग के नाम से जाना गया, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को एक कड़ी टक्कर दी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट रिवॉल्ट पर, जो कि हमारा संथाल रिबेलियन। संथाल रिबेलियन की कॉजेस की हम बात करें तो ये भी राजमहल हिल्स में लोकेटेड थे। अभी मैंने आपको बताया पहली स्लाइड में कि राजमहल हिल्स कहाँ पर है, ठीक है। तो संथाल रिबेलियन जो है, राजमहल हिल के लोग थे, संथाल ट्राइब बेसिकली, इनको भी ऑप्रेस किया जा रहा था रेवेन्यू ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिसर्स या मनी लेंडर्स द्वारा, ठीक है। और इन्हें जो है ये लोग आउटसाइडर्स के नाम से कहते थे जनरल में, जिन्हें संथाल ट्राइब के लोग डीकू नाम से बुलाते थे। क्या बुलाते थे, डीकू, ठीक है। संथाल्स जो हैं वो दो लोग ऐसे थे, सीडो और कानू, इनके अंडर में इन्होंने काफी रोज किया, ठीक है। और इन्होंने कंपनी रूल के अगेंस्ट आवाज भी उठाई और अपने आप को इंडिपेंडेंट भी घोषित करने की कोशिश की 1854 में, यानी 1854 में, ठीक है। 1856 के बाद जब एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशंस हुए ब्रिटिश के द्वारा, उस टाइम के बाद जो है कहीं ना कहीं ये रिवॉल्ट अंडर कंट्रोल हुआ, और जो इनके नेता थे सीडो साहब, उनकी डेथ हो गई और कान्हू को अरेस्ट कर लिया गया 1866 में, ठीक है। तो सीडो की डेथ हुई थी 1855 में और कान्हू को अरेस्ट किया गया 1866 में। ये जो इमेज है ये संथाल रिबेलियन की इमेज है, ठीक है। संथाल प्रिजनर्स को जो लेकर के जाया जा रहा था उस टाइम की है। तो ये था हमारा संथाल रिबेलियन। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे खोंड अपराइजिंग के। देखिए खोंड जो है वो कहाँ रहते थे, वो तमिलनाडु के हिल रीजन जो थे, तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक, वहां के हिल ट्रैक्स में ये पाए जाते थे, ठीक है। इनकी अपराइजिंग का जो टाइम था बेसिकली वो 1837 से लेकर 1856 तक का था, और ये अगेंस्ट था किसके, डायरेक्टली ब्रिटिश हुकूमत के, ठीक है। और इसमें ट्राइबल ऑफ घुमसार, चाइना की मेडी, कालाहांडी, पटना, इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, यानी इनसे जुड़े थे। और इसको जो लीड कर रहे थे जो व्यक्ति, उनका नाम था चक्रा बिसोई, ठीक है। ये थे जिन्होंने खोंड अपराइजिंग को लीड किया गया था। मेन इशू ये था कि गवर्नमेंट जो है वो इन्हें सप्रेस कर रही थी ह्यूमन सैक्रिफाइस, मरिया जिसका नाम है, वो उसके प्रति, ठीक है। और जो इंट्रोडक्शन थे नए टैक्सेस के, न्यू टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने लिवाई किए थे बाय द ब्रिटिश, जमींदारी और मनी लेंडर्स के इन्फ्लक्स में आकर के, उसके अगेंस्ट इन्होंने ये अपराइजिंग की थी। जो ब्रिटिश है उन्होंने एक मरिया एजेंसी फॉर्म की, अगेंस्ट विच जो हमारे खोन्स थे उन्होंने लड़ा किससे, टांगी से, टांगी जो जिसे कि अ किंग ऑफ बैटल एक्स कहा जाता है, बोज, एरो और स्वर्ड से, इन चीजों से इन्होंने लड़ाई की, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा खोंड अपराइजिंग, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, भील और कोलिस अपराइजिंग पर आते हैं।
भील, ये मैप अगर आप देख रहे हो तो इस मैप में बड़े अच्छे से दिया हुआ है कौन सी ट्राइब किस एरिया में लोकेटेड थी, ये पूरा यहाँ पर आपको दिया। तो भील और कोंड बेसिकली ये वाले थे, ठीक है। ओके, कॉज क्या था, देखिए भील्स जो थे ये कंसंट्रेटेड थे इन द हिली रेंजेस ऑफ खानदेश, ठीक है, जिसे कि पहले मराठा टेरिटरी माना जाता था। ब्रिटिश का ऑक्यूपेशन जो था 1818 में, जो बहुत सारे एरियाज को वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, अपने अंडर ले रहे थे, उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं ये रिवॉल्ट उठा। और जनरल में देखा जाए तो भील इंसरेक्शन जो है वो कब हुआ, 1817 से 19 तक, और इसको आगे जाकर क्रश कर दिया गया था किसके द्वारा, ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। इन्होंने फिर से रिवॉल्ट किया, किसकी लीडरशिप में, सेवाराम की लीडरशिप में 1825 में। और ये जो सिचुएशन थी ये अनसेटल्ड रही टिल 1831, जब रामोसी लीडर उमाजी राजे पुरंधार के राजा थे ये, इन्होंने फाइनली कैप्चर किया और एग्जीक्यूट किया इन्हें। तो माइनर छोटे छोटे रिवॉल्ट्स भी होते रहे 1836 से लेकर 1846 तक में, बहुत छोटे छोटे कई सारे रिवॉल्ट्स हुए। भील्स जो हैं इनको बोला जाता है कि भाई ये लोकल राइवल्स थे पावर के, ठीक है। और कोलीज जो हैं ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के थे, जिन्होंने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज दिया था, कब, 1829 में, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी ब्रिटिश ने जो है ऑक्यूपाई कर लिया था, उन्हें सबड्यू कर दिया था, ठीक है। जो सीड थी, जो बीज था रिबेलियन का, वो फिर भी रहा और वो टाइम टू टाइम इरप्ट होता रहा छोटे छोटे रिवॉल्ट्स के रूप में। और ये एक कोली लीडर के रूप में जो है डिफाई भी किया गया था, ठीक है। एक कोली लीडर द्वारा ये रिवॉल्ट अगेन एंड अगेन इरप्ट भी हुआ था, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 साल तक जूझते रहे, ठीक है। तो ये था हमारा भील्स और कोलिस की अपराइजिंग, एरिया आपको पता चल गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे 2 हैं, एक है हमारा रामोसी राइजिंग और एक है खासी राइजिंग। देखिए रामोसी राइजिंग, ये मैप अगर आप देख रहे हैं तो ये जितना भी पिंक वाला जो एरिया है ना, दिस इज फॉर रामोसी, ठीक है, रामोसी राइजिंग का। रामोसी जो है ये हिल ट्राइब है, कहाँ की, वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है ये, और इन्होंने रिकंसाइल नहीं किया ब्रिटिश रूल को और ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन पैटर्न था, इस अगेंस्ट में ब्रिटिश ने और इनकी जो है आपसी मतभेद रहा और लड़ाई चलती रही। चित्तूर सिंह नाम के व्यक्ति थे, 1822 में इनका महत्व था, इनके अंडर इनकी अपराइजिंग रोकी थी और इन्होंने प्लंडर किया था पूरे देश को अराउंड 17, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खासी अपराइजिंग। खासी गारोस, खमतीस या सिंहपोज, इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया अंडर द लीडरशिप ऑफ तीरथ सिंह, ठीक है। क्यों किया, सो दैट दे कैन ड्राइव अवे द स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द ब्रह्मपुत्रा वैली। अब देखिए जब खासी गारो का जब नाम आता है तो हमारे दिमाग में अपने आप ही इमेज बन जानी चाहिए कि भाई नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज की बात हो रही है और ब्रह्मपुत्रा वैली भी यहाँ पर है, तो मीन्स की नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात हो रही है। ये अपराइजिंग जो थी ये पूरी की पूरी डेवलप हुई अंडर अ वेरी पॉपुलर रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो लीडर कौन थे, तीरथ सिंह। हुआ कहाँ पर, गारो खासी जयंतिया हिल्स में। ट्राइब्स कौन कौन सी इन्वॉल्व थी, खासी, गारो, खामती और सिंहपोज, ठीक है। तो ये था हमारा खासी अपराइजिंग से रिलेटेड। ये आगे जाकर सप्रेस हुआ कब, 1833 में। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स और रिबेलियंस, इसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर 2023 के लिए आपको यूएपी में एनरोल करना है तो मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, फटाफट से जाइए, आद्या 15 कोड यूज करिए और मेल डाल दीजिए एक पार्थ सर की ईमेल आईडी पर, जो कि आपको मैं दिया जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जा करके क्लिक करके आप पीडीएफ को भी पा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिले तो उसके लिए भी आप उसी लिंक को क्लिक करिए, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।